केव्हा मारला होता? त्या दिवशी. तो काय बरं संपला ना? हा, किती दिवस झाले? समय के साथ दोस्तों ये होगा। आजच तर फोन आलता ना कोणत्या सिमवरून होता. Recording in progress. यही डैमेज करता है सेल्स को। और याद रखिए, समय के साथ जो हमारे शरीर की विभिन्न अंग कमजोर हो जाते हैं। देखा होगा आपने, आंखें कमजोर हो रही समय के साथ। आपके घर में लोग होंगे, आवाज नहीं आती बोलते मेरे को, राइट। लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं आ रहा है। ये सारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को जो डैमेज करता है समय के साथ, यही राक्षस है। क्या नाम है राक्षस का? फ्री रेडिकल, राइट। हाँ, इसको कैसे रोकना हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पहला चीज, इसको कैसे रोका जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक फोटो में आपको थोड़ा समझ में आएगा कि आपकी सेल नॉर्मल है, आप जवान है। डैमेज सेल हो गया, थोड़ा आप बूढ़े हो गए, पूरा धजिया उड़ गई सेल और आप तो, राइट। तो आप वैसे ही बूढ़े होंगे। अब आप में से किसी को बूढ़ा नहीं होना होगा, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों, इस रिएक्शन को कहा जाता है, जो रिएक्शन बॉडी में होती है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कहा जाता है ऑक्सीडेशन, राइट। आप पता है जो दोस्तों रिएक्शन वो भी फ्री रेडिकल ही है, राइट। यहां तक जो लोहे को जंग लगता है, ये भी ऑक्सीजन रेडिकल ही करता है। ऑक्सीजन रेडिकल ही करता है ये सब चीजें, राइट। और ये सब करता है, राइट। आप सोचिए, आपके लीवर को डैमेज करके उसको फैटी बना देता है। आपके ब्रेन की सेल को डैमेज करके वहां पे अल्जाइमर, पार्किंसन होते हैं। हार्ट को भी डैमेज करता है, अस्थमा, लंग डिसीजेस, डायबिटीज को निमंत्रण देना। डायबिटीज दोस्तों इसी से होता है। ये आपके बॉडी के उन सेल्स को खत्म कर देता है जो Recording in progress. अब देखिए, जब आप सोने की दवा खाते हैं, लिखा है 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर लिखा है, सोने की दवा आपकी बॉडी का विटामिन सी भी खत्म कर देती है, राइट। जब आपको डिप्रेशन होता है, दवा खाते हैं, 12 नंबर देखिए, विटामिन सी और डी खत्म हो जाता है। आप में से कई सर्दी बुखार हो गया, एंटीबॉडी ग्लो, एंटीबॉडी ग्लो, वहां पे देखिए 3rd नंबर देखिए क्या लिखा है, जब भी कभी एंटीबायोटिक लोगे, विटामिन ए, सी, डी, के, B1, B2, B6, B12 सब बस। फिर क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, एक काम करो, वीकनेस आ रही ना, मल्टी विटामिन खाओ। सोचिए क्या तमाशा हो रहा है, बताओ, राइट। है ना, ये पता क्या हो रहा है, एक दवा एक बीमारी ठीक कर रही है, दूसरी बीमारी देखी जा रही हो, राइट। तो ये तो इलाज नहीं हुआ जानता, तो फिर क्या इलाज है, राइट। जैसे आपके बॉडी में एक राक्षस होता है, तो आपके बॉडी में एक भगवान भी होता है। पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी होती है, तो ये भगवान क्या है बॉडी का, ये बॉडी का भगवान दोस्तों, इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये क्या है एंटीऑक्सीडेंट, राइट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे एटम जिनके पास अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे एटम को डोनर एटम भी कहा जाता है। देखा होगा आपने, कुछ डोनेट करने वाले होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देते हैं। ये है एंटीऑक्सीडेंट, जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? उसी राक्षस, क्योंकि उसी के लिए लड़ रहा है वो राक्षस, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसको 8 हो गया ऑर्बिट में, वो शांत बैठ जाएगा। और जैसे ही आपका राक्षस शांत बैठ जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएगा, आपके बॉडी में डैमेज करना बंद कर देगा।
उसको स्टेबल। कैसे स्टेबल करेंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? शरीर का भगवान, नाम क्या उसका वाला? एंटीऑक्सीडेंट। ये उसको दे देगा, शांत करा देगा, बॉडी में तबाही बंद हो जाएगी। अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है एंटीऑक्सीडेंट? क्या होता है ये? जाहिर सी बात है, आपको दोनों का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हम में से कई लोग पता क्यों मेंटेन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम में से कई लोग बिजी है, राइट? सर हमारे पास बिजी है, कोई ऑफिस में बिजी है, आपके पेरेंट्स को देखिए आप, राइट? कई लोग की प्रोसेस क्या है? अनहेल्दी वाली है। नाश्ते में खाना है तर्री पोहा खाना है नाश्ते में। और क्या खाना है नाश्ते में? पिज्जा, समोसा, कचौरी, बर्गर, अनहेल्दी चॉइसेस। आप देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा पर मैं बोल देता हूँ, हल्दीराम समान रेस्टोरेंट में लिखा है कि वो रिफाइंड पाम तेल इस्तेमाल करते हैं। पाम तेल, जाके पढ़ना वहां पे कभी, पाम का तेल इस्तेमाल होता है हल्दीराम में। बताओ, पाम तेल एक बहुत बड़ी वजह है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे। जब हल्दीराम समान रेस्टोरेंट पाम तेल इस्तेमाल करता है, बाकी रेस्टोरेंट तुम क्या गारंटी लोगे? आप कुरकुरे लाइए घर में या चिप्स खाइए, उनमें से पहला, दूसरा या तीसरा इंग्रेडिएंट आता है पाम तेल। और पाम तेल एक बहुत बड़ा कारण है, पता है किसके पीछे? अटैक आने के पीछे, है ना? और देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखा है, जो घर में आप सब्जी खा रहे हैं, हर सब्जी में केमिकल है, आप रोज खा रहे हो, तो उससे क्या बढ़ेगा? रेडिकल बढ़ेंगे। पॉल्यूशन वाले एरिया में हम रहते हैं, बाजू में नाला बह रहा है, राइट? बाजू में काला धुआं उठ रहा है ना? रोज क्या कर रहे हैं? रोज धुआं खींच रहे हैं, इससे क्या होगा? बॉडी में राक्षस बढ़ेगा, राइट? डिसिप्लिन फॉलो ना करना, रेडिएशन कांटेक्ट में आना, इन सभी कारणों की वजह से आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बॉडी में भगवान कम, राक्षस ज्यादा हो जाता है, राइट? अब भगवान मतलब क्या है? इस एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या खाना पड़े इसके लिए? तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, राइट? 3 चीजें ऐसी है जो बॉडी में भगवान का काम करती है। पहली है विटामिन, और सारे विटामिन नहीं इसके अंदर, इसमें है विटामिन ई, ए और सी। विटामिन सी, ई और ए, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, राइट? ध्यान रखना, राइट? 3 के नाम, सी, ए और ई, राइट? फिर कुछ एंजाइम्स, एंजाइम में नाम लिखा है पे एसओडी, इसका नाम याद रखना। एसओडी इसका रोल अच्छा बताता है, अगर आपको अपना दिमाग की क्षमता बढ़ानी है तो एसओडी का नाम याद रखिए, राइट? और फिर कुछ कैरियर प्रोटीन्स। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हमने बात करा कि बीमारी कैसे होती है, हमने देखा कि बॉडी में तबाही कैसे मचती है, और हमने ये भी देखा कि इसके लिए विटामिन सी, ए और ई खाना पड़ेगा। इसके लिए बॉडी में आपको भगवान बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। अब सीबकथोन का क्या रोल इसमें है? बताओ, सीबकथोन का क्या रोल है? सीबकथोन कैसे ठीक करता है? सीबकथोन आपकी एजिंग को कैसे रोकता है? सीबकथोन आपके ऑर्गन्स को सही रखने में कैसे हेल्प करता है, राइट? अब यहाँ पे आगे देखिए, जब विटामिन सी की बात आती है ना, विटामिन सी की जब बात आती है, यहाँ पे लिखा है इसमें सीबकथोन में संतरे से 12 टाइम ज्यादा विटामिन सी, राइट? लिखा है विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट अस फ्रॉम द क्रोनिक डिसीज लाइक अ कैंसर। पहली लाइन है कैंसर से बचाएगा। फिर लिखा है विटामिन सी क्या करेगा? इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। विटामिन सी क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। विटामिन सी क्या करेगा? आपके आंखों को मोतिया बिंदु से बचाएगा, हार्ट की हेल्थ को सही रखेगा, स्किन की इलास्टिसिटी सही रखेगा। जानता हूं तो अगर आपको जख्म हुए, जख्म भरने में हेल्प करेगा। विटामिन सी के बॉडी में बहुत फंक्शन है। कोरोना काल में विटामिन सी के लिए लोग पागल हो गए थे, विटामिन सी खाते, संतरा खाओ, नींबू खाओ, विटामिन सी खाओ, लोग बोल रहे थे, क्यों? और इसमें अब आखिरी लाइन पड़ी, आखिरी लाइन दोस्तों लिखी है, सीबकथोन कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द विटामिन सी इन द एंटायर प्लांट किंगडम। मतलब सभी पेड़ों में सबसे ज्यादा विटामिन सी सीबकथोन में है। मतलब खेल किस्सा ही खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म। सभी पेड़ों में सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें है? सीबकथोन। विटामिन सी कौन जीत गया? सीबकथोन जीत गया। नेक्स्ट कौन सा? विटामिन ए। विटामिन के लिए क्या था? गाजर। गाजर खाने की आवश्यकता नहीं आपको, क्यों? क्योंकि इसमें गाजर से भी 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है। और तीसरा कौन सा था दोस्तों? तीसरा था विटामिन ई। क्या लिखा? आप नीचे पढ़िए, मोर विटामिन ई देन ऑल फ्रूट्स। सभी फलों से सबसे ज्यादा विटामिन ई किसमें है? फिर जीत गया भाई कौन? विटामिन ई में, सीबकथोन। विटामिन के लोग क्या खाते हैं? विटामिन के लोग खाते हैं आलमंड्स। आलमंड्स मतलब बादाम, राइट? बादाम लोग खाते हैं। और बादाम खाने की आवश्यकता नहीं, क्यों? उससे विटामिन किसके अंदर है?
सीबकथॉर्न के अंदर 3 विटामिन है, मैंने बताया था आपको, विटामिन सी, विटामिन ए और ई। 3 में से 2 में तो कौन बाप है? 3 में से 2 में तो बाजी कौन मार गया? सीबकथॉर्न मार गया। और ए भी ज्यादा है बहुत ज्यादा। समझ गए आपको कैसे रोकता करके? ये आपके बॉडी के भगवान को मतलब एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देता है, जिस वजह से आपके बॉडी की फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं और जिस वजह से आपके बॉडी में तबाही बंद होती है। ये जो ग्राफ आपने कई बार मीटिंग में देखा होगा, ये ग्राफ इसी बात का है कि आपके बॉडी में कौन सा फल कितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। राइट? जैसे आप देते केला खाओ, केला क्यों खाओ? तो केला ओरेक वैल्यू मतलब क्या है? ओरेक वैल्यू मतलब वही वैल्यू है, एक फल कितने एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो केले की ओरेक वैल्यू कितनी है? 795, एप्पल 5900, ऑरेंज संतरा 2103, डेट्स कितना है? 2100, अंगूर 3200, टमाटर 387, राइट? वाटरमेलन 319, पाइनएप्पल 562, अनार मतलब दाड़िंब कितना है? आखिर देखिए लिखा है पोमीग्रेनेट 10,500। और सबका बापूजी कौन है? 1,02,000 एंटी ओरेक वैल्यू किसकी वाली है? सीबकथॉर्न की। कंपैरिजन नहीं है, सीधी बात है, राइट? कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, कोई कंपैरिजन नहीं है। सोचिए, राइट, कि कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में प्रोवाइड करेगा और जब प्रोवाइड क्या होगा? बॉडी में कई बीमारियों से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो अपने ब्रेन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं? लगता है कि ब्रेन की ताकत बढ़ा नहीं करते, राइट? लगता है ब्रेन को और शार्प करना है। बाकी लोग बुद्धिमान है बाकी लोग एकदम IIT होंगे जिनको बुद्धि की आवश्यकता नहीं बिल्कुल, राइट? चलो, आप जानते हैं हेवी डिमांड आ रही है, उसमें से हम जानते हैं कि ब्रेन की ताकत को सीबकथॉर्न कैसे बढ़ाता है। दोस्तों, ब्रेन में 2 चीजें। पहली चीज है, जिस तरह आपके बॉडी की आम कोशिकाएं होती हैं, ब्रेन में भी कोशिका होती है, और यही कोशिका इसी उसको कहते हैं बायोलॉजी में न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स के अंदर ही आपकी बॉडी मेमोरी स्टोर करती है, राइट? अब जिस तरह ये राक्षस आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स को डैमेज करता है, तो उसी तरह की तबाही या आपके ब्रेन के सेल्स को भी करता है। देखिए यहाँ, राइट, ये आपकी ब्रेन की अलग अलग न्यूरॉन्स है। और आप देखिए ये इनका शेप पहले कैसा था और जब अटैक इनका शेप बिगड़ गया। इनमें से हर एक का शेप बिगड़ जाता है जब कभी इनके ऊपर किसका अटैक हो रहा है? रेडिकल का, राइट? मतलब ब्रेन के सेल को भी डैमेज करता है, राइट? पता क्या होगा? आपने देखा कई लोग बोलते हैं कि जब ब्रेन के सेल डैमेज हो क्या होगा फिर बॉडी में? आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाए। आप देखिए समय के साथ साथ जो लोग बूढ़े होते हैं, बूढ़ों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके बॉडी में भाई बहुत सारे न्यूरॉन मार दिए गए। किसने मारे न्यूरॉन? यही राक्षस, राइट? और जब भी कभी दोस्तों बारी आती है इन न्यूरॉन्स को बचाने की, अभी तक आपने देखा कि 3 चीजें थी, विटामिन सी, ए और ई। पर दोस्तों यहाँ विटामिन सी, ए और ई उतना काम नहीं करता है, यहाँ पे कुछ और लगता है। ब्रेन का हथियार कुछ अलग है। हथियार पता क्या है? इस हथियार का नाम है SOD, एक तरह का एंजाइम है, राइट? ये पाया जाता है जिम्सम नाम के फ्रूट में। अबे जिम्सम नाम का फ्रूट है चाइना में। चाइना जाइए, ये फल लाइए, खाइए और बॉडी को SOD प्रोवाइड करिए ताकि ब्रेन की सेल बच जाए। और अगर नहीं जाना है चाइना, सीबकथॉर्न खाइए। सीबकथॉर्न में जिम्सिंग से भी 5 गुना ज्यादा SOD पाया जाता है। पूरी वाट लगा देगा राक्षस के रक्त, राइट? और जब ये जब फ्री रेडिकल्स आपके ब्रेन की सेल्स को डैमेज करना बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे। पहली चीज हमने न्यूरॉन्स को बचा दी। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स को बढ़ाने की। तो दोस्तों हमारे बॉडी में 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं इनएक्टिव। एक्टिव तो काम कर रहे हैं, एक्टिव काम कर रहे हैं इसलिए आप सोच पा रहे हैं, पर ऐसे भी कुछ है जो बैठे हुए काम नहीं करते। उसको होते ना पता चीज, गवर्नमेंट ने कुछ अपने अधिकारी, गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी होते हैं जो रिश्वत लेके काम करते देखा होगा आप। रिश्वत दो फिर काम करेंगे, वैसे ही है ये इनएक्टिव वाले। अभी रिश्वत पता है ये पैसा नहीं मांगते, ये क्या मांगते हैं? ये दोस्तों मांगते हैं ओमेगा 3। सिंपल सौदा है, ओमेगा 3 दो, काम करा करो। ओमेगा 3 में नहीं, काम भी नहीं। समझ गए? ये एक्टिव इनके मान लोग है ना, इनको ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 दिए, काम करा के लो, राइट?
आपने कई बार ऐड पढ़ी होगी, जानते हो, सुबह सुबह आती है, ये हॉर्लिक्स में है DHA, ये ब्रेन बच्चों की दिमाग की ताकत बढ़ाता है। DHA क्या है? DHA इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओमेगा 3। DHA, EPA, ALA, ये सब ओमेगा 3 के अलग अलग प्रकार हैं। और दोस्तों ओमेगा 3 ना सिर्फ आपके इनएक्टिव न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, बल्कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की ताकत को और बढ़ाता है, जिस वजह से आपके बॉडी की सिग्नलिंग और अच्छी हो जाती है। आपने देखा कई सारे बच्चे एग्जाम से पहले ओमेगा 3 की कैप्सूल खाते हैं। क्यों खाते हैं आपको? कि भाऊ ये आपके इनएक्टिव न्यूरॉन्स को भी एक्टिव मार देगा, राइट? तो क्या होगा, अब आपकी ब्रेन की सेल बच भी गई और बढ़ भी गई, राइट? तो क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। समझ गए मेरी बात? आपको कि सेल बच भी गई, बढ़ भी गई। और ये काम सिबोक्टोन से करता है, सिबोक्टोन से करता है, सिबोक्टोन ने सेल को बचा लिया एसिड से, सिबोक्टोन ने सेल को बचा लिया। और ओमेगा 3, 6, 7 और 9 से आपके दिमाग की ताकत को ये और स्ट्रेंथन कर देगा। तो दोस्तों ओमेगा 3, 6, 7, 9, राइट, केवल दिमाग को ताकत बढ़ाते नहीं है, बल्कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हार्ट की समस्या हो, टिश्यू, स्किन, ऑर्गन समस्या हो, इन सब में काम में आते हैं। आपके हार्ट की हेल्थ को सही रखना है, राइट, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, जॉइंट्स को सही रखना है, इन सब में ओमेगा 3, 6, 7 का रोल है। अगर आपके बॉडी को ओमेगा 3 और 6 प्रोवाइड करना है तो इसके लिए अलसी के बीज खाइए। अलसी म्हणजे जवस। सैल्मन फिश खाइए। सैल्मन फिश कहाँ पे आती है? रशिया में। रशिया चाहिए, फिश पकड़िए, खाइए। नेक्स्ट क्या है? अखरोट खाइए। अखरोट बड़ा सस्ता आता है मार्केट में, राइट? कई लोग कहते हैं अखरोट से दिमाग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बोलते हैं अखरोट का शेप है ना, दिमाग समान होता है। अरे पैदल इंसान उससे नहीं बढ़ता है, अखरोट में ओमेगा 3 और 6 होता है, इसलिए बढ़ता है। ऑलिव ऑयल खाइए फिगारो का, जो बड़ा सस्ता आता है। और अगर इतना सब कुछ खा भी लेना तो बॉडी को क्या मिलेगा? ओमेगा 3 और 6। या फिर सिबोक्टोन खाइए, 3 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 भी मिलेगा। क्या चाहते हैं बताइए आप, क्या खाना चाहिए? ओमेगा, ये ब्लैक सी सैल्मन फिश या सिबोक्टोन खाना चाहिए। आप देखो दोस्तों, दिमाग बच भी गया, बढ़ भी गया। अब बात करते हैं हार्ट, राइट? और इस प्रॉब्लम को ध्यान सुनिएगा, राइट? बड़ा चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि युवाओं में आज ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ी, हार्ट अटैक, राइट, है ना? ये कैसे होता है जानते हो आप? तो हमारे बॉडी में दोस्तों अलग अलग तरह की आर्टरीज होती हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक खून पहुंचाती है। खून के द्वारा एनर्जी, ऑक्सीजन, दोनों चीजें पहुंचाती है। ये कौन काम करता है? आर्टरीज, जिसको मराठी में कहा जाता है धमनी, राइट, जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स को खून पहुंचाती है, राइट? तो वैसे दोस्तों आपके हार्ट तक भी कुछ ऐसी धमनियां हैं जो खून पहुंचाती है। ये जब क्लीन होती है तो कुछ इस तरह दिखती है, देखो पूरा क्लीन है, पर यहाँ पता क्या हो रहा है? अब आपने सुना होगा इसमें हो जाता है ब्लॉकेज होगा, धीरे से दिख रहा है, पीला पीला हो रहा है, ये सब ब्लॉकेज है। अब देखिए ये ब्लॉकेज कैसे होता है, राइट? आगे देखते हैं। अब आपकी जो आर्टरीज होती है दोस्तों, आप देखिए इसके कुछ लेयर दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे बीच में से आपको जो दिख रहा है दाना, वो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर आपको दिख रही है पिंक लेयर, आपको दिख रही है थोड़ी सी, एक दिख रही है जो थोड़ा लाइट रेड लेयर दिख रही है, और एक दिख रही है पूरी रेड लेयर है, वो आउटर वॉल है आपकी आर्टरीज की। जो आपके दोस्तों पहली लेयर है पिंक वाली, और जो सेकंड लेयर है, सारा का सारा कांड इन्हीं दो लेयर्स के बीच में होता है, राइट? ये जो पिंक वाली लेयर दिख रही है और सेकंड लेयर दिख रही है ना, इसको कहते हैं एंडोथेलियल लेयर, सेकंड में कहते हैं सबएंडोथेलियल लेयर। और सारा झमेला यही पे होता है। अब झमेला क्या होता है देखिए, झमेला ये होता है, आपको दिख रहा है ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो लेयर दिख रही है, इसमें थोड़ी गैप दिख रही है आपको, है ना? ये दोस्तों लेयर है पहली लेयर है आपने पिंक वाली लेयर है, वो लेयर है, राइट? अब इसमें से क्या होता है, इसमें से कुछ जो एलडीएल है, राइट? एलडीएल मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में देखो 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है। पहला है एचडीएल, एचडीएल मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी के लिए अच्छा है, राइट? हेल्दी, मतलब हेल्दी, इसका मतलब हेल्दी नहीं होता है, इसका मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल, हेल्दी, एच मतलब हेल्दी। फिर सेकंड है एलडीएल, राइट? एलडीएल मतलब ये बैड कोलेस्ट्रॉल दोस्तों है, राइट? ये है बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर, राइट? एल मतलब आपकी लगा देगा ही, समझ जाइए आप है ना? एल मतलब लगा देगा, समझ जाइए आप। और फिर दूसरा है वीडीएल, सबसे बेकार बता दो, वाट लगा देगा पूरी, राइट? तो एक अच्छा है, इसका नाम है एचडीएल, दो बेकार है, इसका नाम एक एलडीएल है और एक है वीडीएल, राइट? अब होता क्या है दोस्तों, देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए खराब नहीं है, समझते हैं? कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर है, बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं, राइट? प्रॉब्लम क्या है, ये जो
आप देख रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा है एलडीएल दिख रहा है, वो एलडीएल अंदर चला गया। बताओ, ये एलडीएल 2 लेयर्स के अंदर अंदर चला गया। देखा आपको रेट में एलडीएल दिख रहा है। जैसे ही वहां जाता है दोस्तों, ये उसके बाद जाने के बाद आपकी बॉडी में सिग्नल बनता है। सिग्नल के बाद आपकी बॉडी की जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है वहां पे, राइट। और आप देख रहे हैं वहां पे वो आते तो है इस एलडीएल को वहां से बाहर निकालने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाता है कि रिएक्शन होके वहां पे इस तरह आपके बॉडी की इम्यूनिटी आई थी उसको बाहर निकालने के लिए, और वो बाहर निकल नहीं पाई, वो बड़ी सेल बन गई और इस तरह की कुछ फोम सेल बन जाती है जो तरह की पीले तरह की होती है। और जब ऐसा बनता है तो फिर कुछ समय बाद इस तरह नजर आता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एलडीएल अंदर गया और एलडीएल ने रिएक्शन करी। अच्छा आप ये बताइए, रिएक्शन पता है किससे करी? सवाल दोस्तों रिएक्शन का नहीं है, सवाल है ये रिएक्शन किसके साथ करी एलडीएल ने? पता किसके साथ करी? उसी राक्षस के साथ करी। क्या नाम राक्षस का? फ्री रेडिकल, राइट। दोस्तों ये रिएक्शन में भी कौन काम कर रहा है? फ्री रेडिकल काम करता है। और ये जो ब्लॉकेज है ना, ये आप देख रहे हैं, अभी आप देखिए पूरा ब्लॉकेज होगा। बताओ यार, अब यहाँ से खून पास नहीं हो पाएगा, और जब खून पास नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन आएगा कि आपका हार्ट क्या होगा, देखिए आपको टाटा बाय बाय कर देगा, राइट। जब टाटा बाय कर आपके बोलेंगे अटैक आ गया। मतलब दोस्तों फिर से रोकना उसी को है, रोकना किसको है? रोकना है उसी राक्षस को यहाँ पे, राइट। क्योंकि वो राक्षस यहाँ पे नहीं आएगा तो ये पीली वाली लेयर नहीं बनेगी, और लेयर नहीं बनेगी तो क्या होगा? आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं होंगे। अब ब्लॉकेज तो क्या होगा? अटैक नहीं आएगा तुमको, घर में किसी को नहीं आएगा, राइट। अब डॉक्टर क्या बोलते कई बार? वॉकिंग करो, है ना, स्ट्रेस कम लो। ये कई तरीके हैं क्या करने के, हार्ट अटैक से बचने के। ये आपको भी करना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या करिए? सीबोक्टन खाइए। सीबोक्टन से क्या होगा? सीबोक्टन से दोस्तों राक्षस तो कम हो ही रहा है, साथ में सीबोक्टन में क्या है? ओमेगा 7 है। अब ओमेगा 7 क्या कहते हैं? ओमेगा 7 दोस्तों आपके बॉडी के बेकार कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल को निकालता है और बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मतलब ये आपके बॉडी में एचडीएल बढ़ाएगा और एलडीएल कम कर देगा, जिस वजह से आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। और दोस्तों यही चीज है, यही वो कोलेस्ट्रॉल है करता है, राइट। इसी से पता है, जैसे आपने देखा ना कि हार्ट क्या वैसी होता है, और जब ब्रेन ब्लॉक होता है और जब ब्रेन में ऐसी आर्टरी फटती है बीपी की वजह से, तो क्या बोलता है? उसको बचाना है तो वहां भी क्या करना पड़े? वहां पे भी आपको ओमेगा 7, ओमेगा 3 और साथ में विटामिन सी, ए और ई को सही से बॉडी में बना के रखना पड़े। समझा आप, राइट, कि हार्ट अटैक से कैसे बचाता है सीबोक्टन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं वेट लॉस। आप बोले सीबोक्टन वेट लॉस भी करता है क्योंकि पता है दोस्तों ओमेगा 7 क्या करता है? ओमेगा 7 आपके बॉडी की सिग्नलिंग को अच्छा कर देता है और आपके बॉडी को वो एडवाइस देता है, जानते हो आप, कि बॉडी में कितना फैट स्टोर करना है और कितना नहीं करना है। और ध्यान रखिए ओमेगा 7 एक बहुत ही रेयर ओमेगा है जो बहुत ही रेयरली मिलता है। आप कहते हैं ना, आप जो कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल में भी दोस्तों ओमेगा 3 और 6 होता है, 7 नहीं होता है, राइट। तो ये आपके बॉडी को सिग्नल करता है कि कितना फैट स्टोर करना है, कितना नहीं करना है। तो क्या होगा? बॉडी नेचुरली वेट कम करेगी। साथ में ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 3 आपके बेली फैट को कम कर देता है। इससे क्या होता है? जिससे आपका नेचुरली वेट कम होता है। और जो हमारा जूस होता है ना, जो हमारा जूस क्या नाम है उसका वाला? फिटविन। इसमें पुनर्नवा भी होता है जो आपके खाने की लालसा कम कर देता है। उसमें क्या होता है? और कोकम एसिड होता है, वो भी वही काम करता है ना। ये सब दोस्तों वो इंग्रेडिएंट है जो आयुर्वेद में लंबे में इस्तेमाल हो रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, राइट। अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। दोस्तों स्किन का सबसे अच्छा विटामिन होता है विटामिन बी। आज देखा वो आलिया भट्ट आती है आजकल, पता है एड में, और क्या बोलती है? ये क्रीम विटामिन 6। दोस्तों ये विटामिन B1 B2 एक नहीं है, ये 12 है। B1 से लेके B12 तक 12 है, पूरी की पूरी आपकी फैमिली है। अब पता है ये आपके बॉडी में सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब ये सब के सब बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और इनमें से अगर एक हाथ तो मिसिंग रहे ना, ये ढंग से काम नहीं करते, राइट। कई लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं उम्र से पहले, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में विटामिन B12 कम हो गया है। आपने पता आपके जो होठ फट्टे हैं, है ना, इसके अलावा जानते हो आप मुंह में छाले आते हैं, छाले आने के बाद भी आपको जो विटामिन दिया जाता है कैप्सूल के अंदर, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो छाले आना, पिंपल्स आना, स्किन को सही रखना, फटे होठ को सही करना, यहाँ तक कि जानते हो दोस्तों आप, राइट, आपकी स्किन की टेक्सचर सही रखना, ये सब में काम कौन करता है? विटामिन बी। बालों को काला रखना है, विटामिन B12, राइट। अब विटामिन B12 के लिए कई लोग कहते हैं कि वेज में है ही नहीं।
वेज में आता ही नहीं विटामिन B12, बहुत रेयरली आता है। तो क्या खाओ नॉनवेज। आप में से कुछ लोग वेज वाले होंगे, फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, फिर सीवकतोन खाइए। तो सीवकतोन में विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12 सब है इसमें। आखिरी लाइन पढ़ी, आखिरी क्या है, सीवकतोन इज द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन B12। सबसे सारा विटामिन B12 किसमें है, सीवकतोन। अब हमने स्किन प्रॉब्लम से सही कर ली। अब बात करते हैं, चलो ये और देखिए विटामिन बी के फायदे क्या है। यहाँ पे लिखा है एनर्जी बढ़ाना, स्किन को सही रखना, इम्यून सिस्टम सही रखना, राइट, ब्लड सेल्स को क्या करना, रेड ब्लड बॉडी में फॉर्म करना, मेमोरी को इंप्रूव करना, ये सब काम करता है विटामिन बी करता है। पर आप देखिए, अगर आपको बॉडी में विटामिन बी को सही से मेंटेन करना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए 20 मिर्ची खानी पड़ेगी और 16 फिशेस बस। और विटामिन B12 के लिए 420 अंगूर खाने पड़ेंगे और 47 स्ट्रॉबेरी खानी पड़ेगी। और अगर विटामिन B12 मेंटेन क्या होगा, फिर लिप फटेंगे, लिखा ना, क्रैक लिप्स मतलब लिप फटेंगे, स्किन के डिसऑर्डर्स होंगे आपको, कभी कभी आंखों में खुजाता है, राइट, क्यों, बॉडी में विटामिन B2 कम है, राइट। B3, राइट, B3 के लिए 8 नींबू खाने पड़ेंगे। विटामिन B6 का खाना पड़ेगा 90 ग्राम ब्रेड। पता है ज्यादा क्यों खाना पड़ रहा है, ये ज्यादा इसलिए खाना पड़ रहा है कि जिस सोइल में हम खाना पकाते हैं ना, जो जिस सोइल में सब्जियां उग रही है, उस सोइल की हमने वाट लगा कर रखी है। एक रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि जितना न्यूट्रिशन एक संतरे में 1950 में था, आज उसी न्यूट्रिशन के लिए आपको 12 संतरे खाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने मिट्टी की भी लगा दी। अब मिट्टी आपकी लगा है, राइट। इसके लिए आजकल चल रहा है सेव सॉइल, चल रहा है, देखो कई जगह सेव सॉइल से लोग बोलते हैं, मिट्टी बचाओ लोग बोलते हैं, क्यों। B12 के लिए 240 ग्राम पनीर रोज खाना पड़ेगा, और विटामिन E के लिए 1 किलो चिकन, 14 ग्लास दूध। और नहीं खाना है तो सीवकतोन खाइए। अब बात को वेट गेन, कितने लोग वेट गेन के बारे में जानना चाहते हैं। वेट गेन ही नहीं हो रहा है, दुबले पतले से मतलब, तो राइट, वेट गेन, अब वेट कम भी होता है, यही तो बात है, यही तो बात है। अब जब वेट गेन क्या आती है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है वेट गेन, एक होता है वेट गेन। आपको वेट गेन करना मतलब क्या करना है, वेट गेन नहीं करना है, मसल गेन करनी है, राइट। और मसल किससे बनी होती है, मसल बनी होती है प्रोटीन से। किससे बनी होती है, प्रोटीन। ध्यान रखना, बॉडी में 3 चीजें हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्ब्स भी कहते हैं, सेकंड है प्रोटीन, और तीसरा है फैट। और आपकी बॉडी बिल्कुल आपकी तरह है, जो पचाने के लिए सबसे इजी है उससे पचा लेती है, एनर्जी बना लेती है, बाकी फेंक देती है। पता है, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन थोड़े क्या होते हैं, पचाने के लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो बॉडी प्रोटीन को सबसे आगे में रखती है, भाई तू नहीं, राइट। उसको सबसे पहले लेती है बॉडी, किसको लेती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए आसान है, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरली प्रोटीन का इस्तेमाल करे, इसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपकी बॉडी प्रोटीन इस्तेमाल करे। आप बॉडी प्रोटीन इस्तेमाल कर, आपने कई लोग जिम करते हैं, जिम में क्या होता है, जिम आप करते हैं, जिम करने के बाद आपके बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता लगती है, तो जिम में बहुत एनर्जी खर्च होगी, जानता हूं। तो फिर लोग क्या करते हैं, जिम से आने क्या करते हैं, लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन लेते, देखना पड़ा, खाना नहीं खाते जिम से आने के बाद, क्या मतलब प्रोटीन क्यों, आप बॉडी में चाहिए एनर्जी और आपने दिया बॉडी में प्रोटीन, तो बॉडी की मजबूरी बन जाती है प्रोटीन से मसल बनाने की, समझे आप। इसलिए जिम वाले लोग अक्सर प्रोटीन लेते बराबर। अगर आप चाहते हैं आपको जिम भी नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि नेचुरली आपकी बॉडी बने और मतलब बॉडी सही रहे, राइट, वेट बढ़े, तो इसके लिए आवश्यक है दोस्तों कि आप अपने बॉडी को नेचुरली इस बात के लिए कन्विंस करें कि आपकी बॉडी प्रोटीन का इस्तेमाल करे। ध्यान रहे, हमें वेट गेन नहीं करना है, हमें वेट इसकी जो किसी बनी होती है वो बनी प्रोटीन से। अब अगर आपको बॉडी को बहुत बोलना है कि भाई तुम क्या करो, प्रोटीन का इस्तेमाल करो, तो इसके लिए बॉडी का हथियार है, इसका नाम है अमीनो एसिड। क्या नाम है, अमीनो एसिड। ये 21 तरह के होते हैं, जैसे गणपति का लड्डू 21, ये 21 है। एक और बात सुनिए, इनमें से 9 ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर बनते नहीं, 9 बनते नहीं बॉडी के अंदर, बाहर से पड़ेंगे। वे किसमें होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक में होते हैं, अंडों में होते हैं। कई जिम वालों अंडे खाते होगा, प्रोटीन देते हैं, अंडे भी खाते, क्यों, क्योंकि उसमें होता है क्या, ये 9 जो नहीं बनते हैं। अब आप में से कुछ लोग अंडे भी खाते नहीं, फिर क्या करेंगे, सीवकतोन खाइए क्योंकि सीवकतोन में ये 21 के 21 है। जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी प्रोटीन को इस्तेमाल करेगी, और जब प्रोटीन को इस्तेमाल करेगी तो बॉडी में मसल्स बनेंगे, समझा। दूसरी चीज, जब आप खाना खाते हैं तो खाने में एक काम करना करिए कि आपको फाइबर ज्यादा खाना है, क्योंकि कई बार मतलब जब हम खाना बॉडी को लग नहीं रहा है, लग पता क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपका बॉडी में खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी में फाइबर कम है। फाइबर मतलब क्या,
आप जब खाने में खाना खाते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ फाइबरस फूड खाने हैं। फाइबरस फूड मतलब आपने गाजर खा लिया, आपने ककड़ी खा लिया, आपने क्या कर लिया, आपने मूला खा लिया, प्याज खा लिया, इन सब में फाइबर ज्यादा होते हैं। जब फाइबर बॉडी में जाएंगे तो खाना अच्छे से पचेगा। आप में से कई लोग गार्डन के बाहर जूस पीते हैं, वो जूस नहीं भाई, वो फ्लेवर्ड पानी वो पीना बंद करिए। क्यों? वो आप जब जूस देखते हैं ना, जूस में से वो पूरा का पूरा फाइबर निकल फेंक देता है, छिलका जो होता है छिलका जो सब फेंक देता है, राइट। और जो बचा है ना वो आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ाता है, वो आपके बॉडी में शुगर बढ़ाता है। क्यों? वो जूस पचेगा ही नहीं आपको। क्यों पचेगा नहीं? फाइबर तुमने फेंक दिया ना। वो गार्डन के बाहर का जूस स्कैम है, बकवास से हो रहा है। क्यों? फाइबर फेंक दी, वो पचेगा नहीं बॉडी में अंदर ढंग से, बताओ, राइट। अगर फल का जूस बनाना है तो मिक्सर में डालिए, पूरा का पूरा खा जाइए, पीजिएगा, एक ही बार उसमें कोई बात, समझे? तो फाइबर ऐसे खाने हैं। और सीबकथोन लेके क्या करना है, बॉडी में अमीनो एसिड को मेंटेन करना है। इसको साथ में कहा जाता है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। कई जीवन लोग लेते हैं इसको, देखा हुआ, राइट। तो जब ये बढ़ेगा तो बॉडी में वेट गेन होगा, जानना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स का बॉडी में आपका रोल है, राइट। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, दांत पतले हो रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें रोल है दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर। ये सब मिनरल्स है जो बॉडी के अंदर सही मात्रा में प्रेजेंट होनी चाहिए। आयरन, कई गर्ल्स के अंदर आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, देखा होगा, राइट। अब इनके लिए आपको खानी पड़ेगी। कैल्शियम के लिए लोग डॉक्टर बोलता दूध पियो, और काजू खाओ, आयरन के लिए बीटरूट खाओ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर के लिए अलग अलग फल खाओ, राइट। और अगर नहीं खाना है तो सीबकथोन खाइए, सब है इसके अंदर, सब है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर 5-HTP होता है। ये क्या करता है? 5-HTP दोस्तों एक तरह के आपके बॉडी में सेरोटोनिन नाम का चीज रिलीज करता है। सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन एक तरह के हैप्पी मॉलिक्यूल्स है जो आपके टेंशन को घटाता है। मतलब क्या होगा, आप डिप्रेशन कम फील करेंगे और ज्यादा खुश फील करेंगे, जो आपकी एंजाइटी को कम कर देगा, आपके मूड को ठीक करेगा, आपके स्लीप को ठीक करेगा। जिसको कई लोगों ने जिनको नींद नहीं आती, माइग्रेन होता है, उसको ठीक करेगा, राइट। तो अब देखिए कौन काम कर रहा है, ये 5-HTP, ये भी सीबकथोन के अंदर है, लिखा है सीबकथोन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ 5-HTP। सबसे HTP किसमें है? 5-HTP सीबकथोन में। अब आप सोचिए, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तो चीजें हमने बहुत सारी देखी, बट अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीनी है, टेंशन में जिंदगी जीनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी को राक्षस कम डैमेज करे, आपके शरीर के ऑर्गन लंबे समय से, देखो पैसा कमाना है, पैसा सबको कमाना है, पर आप सोचिए पैसा आपने कमा लिया, आपका हड्डी काम, पैर काम चला गया, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रही हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, फायदा क्या होता है जिंदगी का? पैसा बहुत है पर शरीर के ऑर्गन ही काम नहीं कर रहे हैं। क्या पैसे की वैल्यू तो बचेगी दोस्तों? नहीं बचेगी। हमारा सबसे पहला धन जो है, दौलत है, वो अपना शरीर है। इसके पहले सही रहना चाहिए, राइट। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सब करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, विटामिन सी के लिए संतरे खाओ, विटामिन के लिए गाजर खाओ, विटामिन के लिए बादाम खाओ, जिम सिंह के लिए चाइना जाइए, सोडी लाइए, विटामिन बी के लिए मांस खाइए, अमीनो एसिड के लिए अंडे खाइए, कैल्शियम के लिए दूध पीजिए, आयरन के लिए बीटरूट खाइए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर के लिए अलग चीज खाइए, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड खाइए, सैल्मन फिश खाइए। और अगर ये सब नहीं खाना है, आप मुझे बताइए, ये सब एक दिन में खाओगे तो पता कितना खर्चा लगेगा? अपना सोचिए, अगर एक दिन में आपके घर में एक चीज खाएगा तो कितना खर्चा लगेगा? सोचिए कितना लगेगा, खा पाएंगे? आप देखिए सलमान खान, शाहरुख खान, पता है क्यों मिलके रखते हैं? उनका कभी सुबह का नाश्ता इतना पूरा टेबल भरा होता है, पूरा टेबल भरा है। हमारा टेबल क्या है? हमारे टेबल में तर्री को बोलते भैया आप तर्री डालो इसके अंदर, भैया तर्री कम डालिए, आप एक टमाटर दो ना भैया, क्या है ये, राइट। ये आपका नाश्ता जानता हूँ। इस वजह से पता क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 साल का युवा लगता है 25 का आएगा, अब 25 का लगता है 30 का आएगा, जानता हूँ। स्किन एकदम रफ्तार हो गई, जानता हूँ। पता क्यों हो गई है? बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। समय के साथ आपके ऑर्गन आपका साथ छोड़ देंगे। क्या करना पड़ेगा? ऑर्गन का साथ देने, अगर आप चाहते ऑर्गन साथ दे, पहले उनका साथ दीजिए और उनकी डिमांड पूरी कीजिए। डिमांड क्या है? डिमांड से सब न्यूट्रिशन कैसे पूरे करेंगे? सीबकथोन से, राइट। हमें से आप समझ में आया क्यों बोलते हैं मेनी प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन? क्या होता है सॉल्यूशन? क्यों बोला आता है सीबकथोन को मिरेकल बेरी? आई होप कि आपको मेरी बातें पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है कि ये सब क्यों होता है, जानता हूं, राइट। तो आज हमने कई सारी दोस्तों बीमारियां देखी, हार्ट प्रॉब्लम से लेके, ब्रेन से प्रॉब्लम से लेके, फैटी लीवर से लेके,
दिमाग को सही रखना से लेके स्किन को सही रखना, हड्डी को सही रखना, ये सब प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है सीबकथॉर्न। अब आपका सर ये तो महंगा है सर, महंगा है सर, महंगा है। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। अच्छा आप मुझे बताइए केले का जूस कितने का आता है? केले का जूस जरा बताइए, एक दिन में पियेंगे तो कितने का आता है? केले का जूस ही 20-30 रुपए का आता है। और केले की ओरेक कितनी है बाबू? 795। इसकी ओरेक कितनी है? 1,02,000। केले में कौन सा न्यूट्रिशन है? 1-2 होंगे, इसमें कितने? 190 है, राइट। आपने देखा था अनार, अनार की ओरेक कितनी है? 10,500। इसकी कितनी है? 1 लाख। अनार कितने में आता है? 100 रुपए में एक आता है अनार, 100 रुपए में एक आता दाड़िंब, राइट। सस्ता पता क्यों है? सस्ता इसलिए है, आप सोचिए कितने पड़ता है एमआरपी 15 और उसमें 100 ग्लास बनता है, राइट। आपको पड़ता है, ऑफर में पड़ता है वो 900 रुपए का लगता है। 100 ग्लास बना, 100 ग्लास मतलब एक ग्लास जूस बन गया 9 रुपए में। 9 रुपए में 190 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बताइए कहां मिलते हैं? जरा बताइए मेरे को। पानी की बोतल 20 रुपए में आती है, पानी की बोतल। इसमें क्या है? जिसमें 0.2 ग्राम पोटेशियम, 0.1 ग्राम मैग्नीशियम। वो महंगा नहीं है? बताइए, क्या वो महंगा नहीं है? एक टाइम का 9 रुपए खर्च करो, बताओ बॉडी का 9 रुपए बॉडी का। क्या इससे सस्ता कुछ होगा जिससे 190 तरह के? मेरे को बता दो, बताओ आप क्या बताओ। अब सब रिसर्च प्रूवन है, सब थ्योरी रिसर्च प्रूवन है। बताओ जाके सर्च करिए, किसी बीमारी के साथ नाम से सीबकथॉर्न का पूरा लिख के आता है रिसर्च पेपर के साथ। बताओ बताइए क्या महंगा है? 9 रुपए ग्लास महंगा है? तो बताइए ये केले जूस नहीं है, सीबकथॉर्न जूस है बाबू, राइट। और वो जो डब्बा आप लेते हैं ना, वो एक दिन पीने के लिए नहीं है, वो महीना भर के लिए है। वो जाएगा 50 दिन तक। बता दो एक आदमी था 50 दिन तक, बता दो 50 डेज 50 डेज का पता है केले जूस कितने होता है? सोचिए, अगर कंपेयर करना 50 डेज का जूस कंपेयर करें केले का, वो भी केला ही है, क्या कंपेयर करना केले के साथ? मैंने पहले बोला कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, कोई कंपेरिजन नहीं है। कहा ओरेकल 790 पर, कहा ओरेकल 1,02,000, कोई कंपेरिजन नहीं दोस्तों, राइट। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, अगर आप और अपने परिवार का स्वास्थ्य सही रखना है तो केवल सीबकथॉर्न बेचिए मत। हम में से लोग प्रोडक्ट आया रिटर्न कर देते हैं, पहले खुद लीजिए, राइट। क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप अमीर बने, लाइफ में बहुत बड़ा करें, पर साथ में आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए और आपका भी रहना चाहिए। बताओ, राइट। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक आदत रोज बना लीजिए, राइट। रोज सुबह शाम 2 टाइम दिन में सीबकथॉर्न कब लेना है? खाने के साथ। खाने के आधे घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद लीजिए आधे घंटे बाद, राइट। आधे घंटे बाद 1 ग्लास सीबकथॉर्न आपको लेना ही लेना है और अपने पेरेंट्स को देना। बताओ क्यों? केवल आपका फर्ज आपकी सही रखना नहीं है, बल्कि अपने पेरेंट्स की हेल्थ को भी सही रखना है। बाद में बेचना, बाद में रिटेलिंग करना, पर पहले अपने घर का सही करिए। बताओ रोज आप खाना खाओ ना खाए चलेगा, सीबकथॉर्न लेना ही पड़ेगा। क्यों भाई? दाल चावल रोटी से ठीक नहीं होता, सब सबसे समझ आता है। किसी ठीक होगा वो ठीक होगा किससे? सीबकथॉर्न से। अभी तो हमने लीवर की बात करी नहीं, अभी तो हमने डायबिटीज की बात करी नहीं है। लीवर आपके शरीर का वो ऑर्गन है जो आपके बॉडी के 500 फंक्शन कंट्रोल करता है। कितने? 500। और इसको पूरा साफ करता है कौन? अंदर से सीबकथॉर्न। साफ करना आवश्यक है, साफ करना आवश्यक क्यों है? अगर साफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आप सोचिए, आपके बेसिन का पाइप जिसमें आप रोज हाथ धो रहे हैं, पानी गिर रहे हैं, वो पाइप अंदर से कैसे बन जाता है? वैसे ही आपका शरीर अंदर से बन जाएगा। अच्छा दिखेगा? साफ करना पड़ेगा। आप कैसे साफ करेंगे? उसमें अंदर ब्रश डालिए, ऐसे ब्रश से साफ करिए। नहीं हो सकता ना ऐसे? कैसे साफ करना पड़ेगा? बॉडी को करना पड़ेगा डिटॉक्सिफाई। कौन काम करता है? काम करता है सीबकथॉर्न। लीवर को सही करना है, साथ में लीजिए मिल्क क्रिस्टल। समझ में है सीबकथॉर्न हर बीमारी का सॉल्यूशन कैसे लेकर? आई होप कि आपको बातें क्लियर हुई है और आप रोज की आदत बनाएंगे अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी कि रोज सीबकथॉर्न लेना है, लेना ही लेना है। कुछ चुके ना चुके, सीबकथॉर्न लेना ही लेना है। खाने साथ भी, खाने साथ में लेना है, आप खुद भी लेना है और पेरेंट्स को भी देना है। ओके ठीक है, आई होप कि समझ में आई। अदरवाइज आज नहीं लेंगे, कल घर में कॉन्ड होगा, फिर देना बताओ, और तब पछता के क्या फायदा? चिड़े चुके खेत। घर में कांड होगा, फिर आप बोले मेरे को पता था बीमारी, मेरे को पता था बीमारी से हो जाएगा, राइट। तब मत करना, राइट। अभी से करो, अभी घर में कुछ हुआ नहीं है, सब सही है और अच्छे कदम तभी उठाने पड़े सब सही होता, राइट। ओके, आई होप कि सब समझ में आपको आया है। अगली बार किसी से हम मिलेंगे जहां पे डायबिटीज, लीवर की फंक्शनिंग
हार्ट अटैक के डिटेल्स में थोड़ा बात करें, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट, कि मत पड़ो किसी फल के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे सिवा तुम टक्कर में, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, राइट। आखिर में यही बोलूंगा, जो पी गया सिवक्थोन वो जी गया, समझिए, राइट, ओके। सो ओवर टू यू प्रशांत जी वंस अगेन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, राइट, थैंक यू सो मच।